मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75। हमारी डेट 20 जनवरी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इस वर्कशीट में हम जो अपना पार्ट पढ़ रहे थे, हम बीमार क्यों होते हैं, उसके अंदर रोगाणु के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हमने देखा है कि अलग अलग प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण हम बीमार पड़ते हैं, तो इनके बारे में हमें सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए और इनके कितने प्रकार हैं, वो सारी चीज़ें आज हम वर्कशीट में करेंगे। सबसे पहले क्या होते हैं संक्रामक रोग। देखो, वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। कल हमने देखा था ना किस किस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है। ये अलग अलग प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है, इनके कारण, इनके संक्रमण के कारण हमें संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, संक्रामक कारक की श्रेणियों के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ उपचार के प्रकार के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। जब हमें बीमारी के बारे में पता ही नहीं होगा किस तरह की, तो उसका इलाज हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि एंटीबायोटिक दवाई होती है, जो वो सिर्फ केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के लिए प्रभावी होती है। ठीक है, जब बैक्टीरिया की वजह से कोई रोग होता है, तब हम एंटीबायोटिक दवाई ले सकते हैं। तो वो वायरस हो या फिर कोई और संक्रमण हो, उसमें उसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, वो नहीं काम करेगी, असर करेगी। तो रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। उसमें से कुछ वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, एक कोशिक जंतु और अनेक प्रकार के परजीवी कृमि भी हैं। ठीक है, अब देखो रोगाणु और रोग वाहक क्या होते हैं। रोगाणु है, ये स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव हैं। ठीक है, वो जीव जिनके वजह से हमें रोग होते हैं। इन रोगाणुओं में शामिल हैं कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु, विषाणु, क्वक, प्रोटोजोआ और कुछ बहुकोषी परजीवी कृमि आदि। ये सारे इनकी वजह से, ये क्या है, सूक्ष्म जीव है, जो हमने कल पढ़े थे। इनकी वजह से रोग, ये क्या होता है, कोई रोग होता है, तो ये क्या है, रोगाणु है। ठीक है, रोग वाहक क्या होते हैं। देखो, ये वो जीव है, अब ये रोगाणु हैं, जैसे विषाणु है, जीवाणु है, लेकिन ये एक शरीर में से दूसरे शरीर में, जो स्वस्थ शरीर में कैसे पहुंचते हैं, ये कैसे आते हैं, तो जिनकी वजह से, जिनके द्वारा ये एक स्वस्थ शरीर से दूसरे शरीर में जा, मतलब एक रोगाणु जिसमें रोग वाला शरीर है, उसमें से स्वस्थ शरीर में पहुंचते हैं, वो किसके वजह से पहुंचते हैं, रोग वाहकों की वजह से। ठीक है, तो ये वो जीव है जो संक्रमण जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति तक जो पहुंचाते हैं रोग को, वो रोग वाहक होते हैं। जैसे मच्छर, चूहा, कुत्ता, बंदर आदि, ये सब। ठीक है, जैसे अब रोग रेबीज होता है। रेबीज क्या होता है, जो कुत्ता या बंदर के काटने पर होता है। ठीक है, तो ये वो क्या है, एक रोग वाहक है। अब आते हैं हमारे किन किन वजह से, जैसे बैक्टीरिया की वजह से जो रोग होते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरिया जनित रोग। ठीक है, कौन से होते हैं, टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, टीबी, हेजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, घिनोरिया और एंथ्राक्स। ठीक है, उसके बाद है वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले कौन से रोग हैं, उनको हम वायरस जनित रोग बोलते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार होता है, छोटी माता है जिसको छोटी चेचक बोलते हो आप, खसरा, गलसुआ, एड्स, पोलिया, सर्दी जुकाम। ठीक है, ये हेपेटाइटिस, हैपेट्स, दिमाग बुखार, ये सारे किससे होते हैं, वायरस से होते हैं, और रेबीज। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो प्रोटोजोआ से होते हैं, वो कौन से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जैसे मलेरिया, काला आजार। काला आजार किसकी वजह से होता है, जो लेशमेनिया से होने वाला। ठीक है, और जो निद्रालु है, जो मतलब स्लीपिंग सिकनेस है। ठीक है, निद्रालु व्याधि किसकी वजह से होती है, ट्रिप्नोसोमा से होने वाला। ठीक है, उसके बाद अमीबियासिस। ठीक है, उसके बाद है परजीवी कृमि से होने वाले रोग। तो परजीवी कृमि के होने वाले कौन से रोग हैं, एक तो क्या है, एस्काराइसिस, उसके बाद पिनवोम, फीता कृमि, अंकुश कृमि और फील पाँव। ठीक है, ये सारे किसके हैं, परजीवी कृमि से होने वाले रोग। उसके बाद क्वक से होने वाले रोग कौन से हैं, कैंडिडा संक्रमण, नाखून संक्रमण, दांत, खाज, त्वचा रोग इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, क्वक से होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। प्रश्नों में हमारे ये 4 प्रश्न आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, ये हम इनको एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक होते हैं, समझाएं। तो इसका आंसर आप लिखोगे, नहीं, सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक नहीं होते। उद्योगों में भी सूक्ष्मजीवों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है, जो मनुष्य के लिए काफी मूल्यवान होते हैं। मादक पेय तथा प्रतिजैविक, मतलब जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, इसके उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि सभी जीव क्या नहीं होते, रोग कारक नहीं होते। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, लिखोगे, वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 2। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5 रोगों के नाम लिखिए। तो आप लिखोगे, बैक्टीरिया से होने वाले कौन से रोग हैं, टेटनस, टाइफाइड बुखार, निमोनिया, टीबी, काली खांसी। ठीक है, और वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं,
डेंगू बुखार, छोटी माता, खसरा, एड्स, रेबीज। ठीक है, दिमागी बीमार जो बुखार होता है वो भी वायरस से ही होता है, वो भी आप लिख सकते हो। वहाँ पे पूरी लिस्ट है ना जो पीछे से, वहाँ से आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 हो गया। फिर हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। काला आजार और निद्रालु व्याधि रोगों के कारकों के नाम बताइए। काला आजार किसकी वजह से होता है? लेशमानिया से। और निद्रालु किससे होता है? ट्रिप्नोसोमा से। ठीक है, ये हो गया। ये शायद यहाँ पे आधा प आएगा, इसको ठीक कर लेना। उसके बाद ये चारों क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।